May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Please be seated. Thank you, sir. You want to speak in Hindi? Are you fully vaccinated? Yes, वैक्सीन sir. लिया हुआ है? Yes, sir. कोई कोविड के सिम्टम्स तो नहीं है ना? जी नहीं सर. मास्क निकाल सकते हैं आप. थैंक यू सर. कीर्तिवर्धन सिंह, एक अपना संक्षिप्त परिचय दें. सर मैंने अपनी हाई स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय से पास की है. मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीटेक की पढ़ाई की है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और ब्रांच थी सर उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है. मेरी हॉबी वॉलीबॉल खेलना है. जी सर. कीर्तिवर्धन, ये बताएं, आपने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में. जी सर. तो आपने अपने जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें जॉब लेने की कोशिश क्यों नहीं की? सर मुझे पहले से ही सिविल सर्विस में आने का प्लान था सर. जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी बीच सर मैंने प्लान किया था कि मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा. इसीलिए सर मैंने उसमें जॉब लेने की प्रयास नहीं किया. ऐसा प्राय माना जाता है कि भारत में इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट करके आ रहे हैं उनमें इशू है एम्प्लॉयबिलिटी का. मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर नॉट गेटिंग जॉब इन द मार्केट. क्या ये सही है? जी सर. क्या कारण क्या है इसके पीछे? सर कारण इसका ये है सर कि जो बहुत सारे कॉलेज ऐसे खुल गए हैं जो सर AICTE के मानक के अनुरूप नहीं हैं, और काफ़ी बच्चे जो उसके हैं उसमें स्किल उतनी नहीं होती है कि एम्प्लॉयर उनको एम्प्लॉय कर सकें. लेकिन सर जो बाकी जो अच्छे कॉलेज हैं वहाँ से अच्छे प्लेसमेंट होते हैं सर. तो जो बच्चे निकल के आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है. जी सर. उनको अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे ऐसा ताकि उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके? सर सबसे पहले उनके लिए सर जो उनका सिलेबस जो है सर वो हमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को एक साथ लेके उनको कॉलेज के साथ ही उनका एक MOU साइन करके उनके साथ ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाना चाहिए मेरे हिसाब से सर, ताकि उनका कॉलेज के साथ साथ ही स्किल डेवलप हो सके जो कि मार्केट की डिमांड हो सर. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका कोई प्रावधान किया गया है? जी सर, उसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसमें कि सर कॉलेज के साथ साथ आप वोकेशनल कोर्स भी ले सकते हैं, और ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, बीच में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए. जी सर. तो स्किल डेवलपमेंट 7 निश्चय का नाम सुना होगा आपने बिहार में? जी सर, 7 निश्चय बिहार. उसमें एक निश्चय है स्किल डेवलपमेंट का. जी सर. तो ये स्किल डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं? सर स्किल डेवलपमेंट के लिए सर केंद्र सरकार ने नेशनल स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया है सर. उसमें काफ़ी सारे इंडिया में स्किल सेंटर्स खोले गए हैं जिसमें कि हर तरीके के हर ट्रेड के स्किल्स दी जा रही हैं. उसमें इनरोल करके स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है, और वहाँ से वो प्लेसमेंट के लिए भी एफर्ट करके प्रोवाइड करा रहे हैं सर. प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है इसमें? सर प्राइवेट सेक्टर भी उस जो स्किल प्रोग्राम है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी अपना स्किल सेंटर खोल सकती हैं, और मैक्सिमम सेंटर प्राइवेट ही खोले जा रहे हैं. इसमें आप कैसे इंश्योर करेंगे कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े इसमें? सर इसके लिए सर अवेयरनेस की ज़रूरत होगी पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स को अवेयर करें कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए. आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भेज सकते हैं. महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी भी उससे बढ़ेगी, फिर उसका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी वो, और उसके बाद अपनी फैमिली का केयर और अच्छे से कर सकेंगे. ये तो सही कहा आपने, थियरी पार्ट इज़ ओके, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे आप इंश्योर करेंगे कि महिलाएं घर से बाहर निकल के आएँ, पढ़े लिखे और कौशल विकास हो उनका? सो इसके लिए जो हम इंसेंटिव उसमें प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा जो महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, जैसे उनकी फ़ीस कम लगे सर, और उनका प्लेसमेंट के लिए उन पे स्पेशल फोकस किया जाए. तो सर वो चाहेंगे कि हमें अगर मौका मिल रहा है तो ज़रूर आगे आएंगे सर. धन्यवाद कीर्तिवर्धन. थैंक यू सर. कीर्तिवर्धन जी सर. आप बहराइच ज़िले से हैं, बताएं कि राजा सुहेल देव चर्चा में क्यों हैं अभी कुछ दिनों से? जी सर, उनकी अभी एक स्टैचू को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे इनॉग्रेट किया था, इसीलिए वो चर्चा में आए हैं सर. कौन थे राजा सुहेल देव? किस कालखंड में थे वो राजा?
जी सर, वो 1000 सेंचुरी AD के आसपास के थे, जब टर्किश मोहम्मद गजनी जब अटैक किए थे इंडिया पे, उस टाइम के थे सर जी। अच्छा, गजनी के ज़माने में थे? जी सर। गोरी के ज़माने में नहीं थे? सर गजनी के ज़माने में ही थे सर, उनके नेफ्यू को ही उन्होंने हराया था। अच्छा, ये बताएं बिहार में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं अभी? सर एक तो जूट इंडस्ट्री है सर, वहाँ पे काफ़ी फेमस, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में। दूसरी सर सिल्क इंडस्ट्री है भागलपुर एरिया साइड में। और सर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी राइज कर रही है वहाँ पे, उस पर काफ़ी फोकस दिया जा रहा है सर। शुगर केन इंडस्ट्री वेस्टर्न बिहार में है सर। एग्रो प्रोसेसिंग में कौन कौन से उत्पाद हैं महत्वपूर्ण? सर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि सर हमारे ये केचप हो गया, टोमेटो से बनाने वाला केचप हो गया। क्या बिहार के कुछ उत्पादों को GI टैग भी मिला है? जी सर। किस किस प्रोडक्ट को मिला है? सर अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर शायद इलीची को मिला है। सही और है। बाकी एग्जाम्पल अभी याद नहीं आ रहे हैं सर। एक मखाना उत्पाद होता है। जी सर। उसे भी मिला है? जी सर, शायद मिला है। ये क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, एग्रो प्रोसेस्ड है, कैसा है, क्या होता है मखाने का? सर मखाने सर हम दूध में मिला के खाते हैं या खीर में डालते हैं, और ये एग्रीकल्चर का रॉ प्रोडक्ट है, लेकिन सर थोड़ा बहुत प्रोसेस करके इसका सेल्फ लाइफ बढ़ा के पैकेट करके ये बेचते हैं। GI टैग का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है? सर GI टैग का फुल फॉर्म सर जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जिससे कि सर जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी स्टेट के, उनको प्रमोट करने के लिए इनको ये टैग दिया जाता है, ताकि वो विश्व स्तर पे आगे उनका प्रमोशन हो सके, उनका एक्सपोर्ट हो सके और पहचान मिल सके। अच्छा, भारतीय रेल ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू किया है। जी सर। उसमें कुछ चर्चा अभी शुरू हुई है। यूपी के किस स्टेशन को चुना गया है अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पर? सॉरी सर, ये अभी याद नहीं आ रहा है यूपी का। एक तो पहले आगरे को चुना गया था, उसके अलावा कौन सा है? सर इस बारे में मैंने अभी पढ़ा नहीं है सर। अभी पढ़ा नहीं है। जी सर। यूपी का वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम बड़ा सफल रहा, इसलिए अब पूरे भारत में उसको अपनाया जा रहा है। जी सर। और अलग अलग लेवल पे अपनाया जा रहा है। जी सर। क्या बिहार ने भी इसको अपना लिया है? सर बिहार में सर अभी ऐसी स्कीम लॉन्च नहीं हुई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके, लेकिन सर वो जो भी फेमस प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रमोशन अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शायद अपना नाम उछलवाया है, या लोग उनको कहते हैं विकास पुरुष। जी सर। जिसका मतलब है कि उन्होंने विकास पे बल दिया है और बिहार में विकास की गति तेज हुई है। जी सर। तो क्या आप कुछ मोटे आंकड़े बता सकते हैं कि 2005 में बिहार का GDP कितना था, स्टेट GDP अब लगभग कितना है, क्या ग्रोथ रेट रहा है अभी तक मोटे तौर पर? सर बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ उनके आने के बाद काफ़ी बढ़ी है सर। अभी लास्ट ईयर 10.5% ग्रोथ चल रही थी, अभी कोविड के टाइम पे 2.5 हो गई, बट स्टिल वो पॉजिटिव ग्रोथ थी एज़ कम्पेयर टू नेशनल ग्रोथ। और सर उनके आने के बाद काफ़ी सेक्टर्स में सुधार हुआ है माननीय नीतीश जी के आने के बाद। जैसे कि सर हम अगर IMR रेट देखें सर तो वो 29 हो गया है और नेशनल IMR रेट 30 है, तो सर ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। दूसरी चीज़ सर रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी उन्होंने काम किया है। जैसे कि सर अभी लेटेस्ट कुछ सर्वे में आया था कि उन्होंने जो महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ाई है रूरल सैनिटेशन में और एग्रीकल्चर में, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिहार। महिलाओं के प्रति लेकिन घरेलू हिंसा अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी ये जो 5वां राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण आया है, जी सर, उसमें ये पता लगा है कि लगभग 40% महिलाओं ने घरेलू हिंसा की शिकायत की है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ऊपर है। राष्ट्रीय औसत 30 के नीचे है। जी सर। और बिहार में ये 40% है। जी सर। यूपी में 24.25 ही है। जी सर। तो आजू बाजू के ही प्रांत है, सांस्कृतिक निरंतरता है, सामाजिक सांस्कृतिक बनावट एक जैसी है, फिर इतनी ज़्यादा हिंसा महिलाओं के प्रति क्यों है बिहार में? सर इसका सर सबसे प्रमुख कारण मुझे लगता है कि सर वहाँ पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है सर नेशनल एवरेज के कंपेयर में। और दूसरी चीज़ सर वहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है। और ऐसा देखा गया कि सर रूरल पॉपुलेशन में ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन में।
और सर उसके लिए बिहार सरकार ने काफ़ी कदम उठाए कि महिलाओं के वायलेंस कम हो, जैसे उन्होंने शराबबंदी की है ताकि सेक्स रेशियो का आंकड़ा काफ़ी ऊपर उठ गया है। जी सर। कितना है लगभग? सर ऑल इंडिया अभी 1020 करके आया है सर। और बिहार का? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर उसका भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है सर। तो कैसे सेक्स रेशियो इतना ऊंचा कैसे उठ गया? सर जो भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी योजनाएं वो काफ़ी सफल रही हैं। और साथ ही साथ जो फैमिली प्लानिंग के उपाय किए गए हैं और कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किया गया है, अवेयरनेस की स्कीम जो चलाई गई है उसकी वजह से ध्यान रखना है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी भी बहुत कम है। जी सर। आप जो तर्क बता रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं, उससे चाइल्ड सेक्स रेशियो बढ़ना चाहिए था। जी सर। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी भी बहुत कम है। ओवरऑल पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो बढ़ा है। जी सर। क्या इसका संबंध पुरुषों की छोटी आयु प्रत्याशा और महिलाओं की लंबी आयु प्रत्याशा से भी हो सकता है? सर एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारा सा समाज है वो लड़कों को ज़्यादा वरीयता देता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और दूसरी चीज़ जो आपने बात कही कि पुरुष की कम एज होती है, इसलिए ज़्यादा उनको पुरुष लंबी आयु नहीं जी पा रहे हैं। जी सर। महिलाएं ज़्यादा लंबी आयु जी पा रही हैं। जी सर। क्या कारण है? पुरुषों की आयु छोटी क्यों हो जा रही है महिलाओं से? सर पुरुष की आयु सर उनकी जो डेली लाइफ की रूटीन होती है सर, वो काफ़ी लोग सर नशा करते हैं और कुछ ऐसा बायोलॉजिकल फैक्टर भी माना गया है कि सर महिलाओं में जो हार्ट अटैक की बीमारी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू पुरुष में, तो इसलिए सर उनकी आयु कम होती है। ठीक है कीर्ति। यस कीर्ति। जी सर। कीर्ति, मुझे ये बताएं कि विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है? सॉरी सर अभी ये रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, बिहार में विधान परिषद है? जी सर। भारत के किस राज्य ने अभी हाल ही में विधान परिषद के उन्मूलन या अबॉलिश करने की संस्तुति की है? जी सर, वेस्ट बंगाल ने की है इसकी। सॉरी सर, उन्होंने उसको क्रिएट करने की हाँ, क्रिएट करने के लिए कहा है। और किसने कहा है कि इसे अबॉलिश कर देना चाहिए? किस राज्य ने ऐसा प्रस्ताव रखा है? सर ये अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, यदि कोई राज्य विधानमंडल या विधानसभा ये चाहे कि विधान परिषद का उन्मूलन हो, क्या प्रक्रिया है इसके लिए? सर इसके लिए सर जो विधानसभा है वो एक प्रस्ताव पास करती है, एक रेजोल्यूशन पास करती है इसको अबॉलिश करने की। फिर सर वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में जाता है। ठीक है। फिर वहाँ से अगर अप्रूव हो जाता है तो ये विधानसभा हट जाती है। इस संदर्भ में सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? कहाँ सामान्य बहुमत चाहिए, कहाँ विशेष बहुमत चाहिए? सर विधानसभा में विशेष बहुमत चाहिए और सर पार्लियामेंट में सामान्य बहुमत। इसका तात्पर्य क्या है? सर इसका तात्पर्य यह है कि सर जो विधानसभा का एबोल्यूशन करना है विधान परिषद का, तो उसके लिए सर सभी पार्टी का, सिर्फ मेजॉरिटी का रोल ना हो, सभी पार्टी अगर। कितनी स्ट्रेंथ विशेष जब बहुमत की हम बात करते हैं? जी सर। उसका क्या तात्पर्य है? सर विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी का सर मतलब ये है कि 50% जो है वो टोटल स्ट्रेंथ से हो और सब। अच्छा, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने अवधारणा दी, हमें न्यायपालिका की तरफ से मिली, उसका क्या मतलब है? सर बेसिक स्ट्रक्चर सर जो हमारे संविधान में केशवानंद भारती जजमेंट से 1933 में मिला है, उसका मेन मतलब सर ये है कि वो मूल भावना बताती है, हमारा सोल है सर। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? जी सर जैसे कि हमारा सेकुलरिज्म हो गया, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारा फेडरलिज्म है, वो बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू जो पावर है सर सुप्रीम कोर्ट की, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए सेकुलरिज्म की और फेडरलिज्म की, जैसा आपने बताया, जी सर, क्या इन दो सिद्धांतों पे हाल ही के दिनों में कोई सवाल उठाए गए हैं या वो उन पे कंसर्न्स जाहिर किए गए हैं? जी सर, फेडरलिज्म में कोविड के टाइम पे भी काफ़ी क्वेश्चन उठाए गए थे सर। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें सर सेंटर के जो फाइनेंशियल रिलेशंस थे उसमें सर क्वेश्चन उठाए गए थे कि आप सर जीएसटी में भी जो कंपेंसेशन है वो कंडीशनल कंपेंसेशन कर दिया गया था, तो भी एक फिस्कल फेडरलिज्म पे क्वेश्चन था सर वो। और सर कोविड का जो लॉकडाउन किया गया था सर, वो भी विदाउट स्टेट को कंसल्ट किए हुए किया गया था, ये भी सर क्वेश्चन उठाया गया था फेडरलिज्म पे। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं और बिहार में सर्विस करना चाहते हैं। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। जी सर। बहुत बात की जाती है। जी सर। बिहार में एक्सप्रेसवेज की क्या स्थिति है? सर बिहार में अभी एक्सप्रेसवे सर अभी कोई नहीं बनाया गया है, लेकिन सर जो वहाँ के रूरल रोड्स हैं उस पर काफ़ी काम हो रहा है सर। और जो नेशनल हाईवेज़। क्या बिहार को एक्सप्रेसवेज की ज़रूरत नहीं है? जी सर, ज़रूरत है बिहार को, और इस बारे में सर वहाँ की सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए एक एक्सप्रेसवे बनाने का। अच्छा, कीर्ति, मुझे बताएं कि आपराधिक प्रक्रिया
पहचान विधेयक 2022 क्या है? क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन जो अमेंडमेंट अभी हुआ है, क्या प्रावधान है और उस पर क्यों कंसर्न्स जताए जा रहे हैं? सॉरी सर, ये अभी बिल नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, आपको देखना है। कानपुर में आपने काफ़ी लंबा समय बिताया है, लगभग 4-4.5 साल जी का। सर, 4 साल। कानपुर नगर में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? कितने MLAs चुनकर आते हैं आपके कानपुर नगर से? सर ये सॉरी सर, अभी याद नहीं है कानपुर। आप जहाँ हर्बर्ट बटलर जो टेक्नोलॉजी से आपका इंस्टीट्यूट था जी सर, वो किस विधानसभा क्षेत्र में आता था? कोई नाम रहा होगा विधानसभा क्षेत्र का? सर अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है। बिहार के महिला उप मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सर माननीय श्री रेणु जी नाम है उनका। उनके विधानसभा क्षेत्र कौन से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? सर सॉरी सर, ये भी याद नहीं कर पा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? सर ये भी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, सॉरी सर। ठीक है। आपने रिमोट लर्निंग इनिशिएटिव का नाम सुना है? जी सर। तो बिहार में आपको कोई जानकारी है कि रिमोट लर्निंग इनिशिएटिव पर क्या कार्य किए गए हैं? सर इसमें सर जो ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया गया है, उनका माननीय नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया था सर। टीवी चैनल में भी लॉन्च किया था, जिससे कि दूर दराज के बच्चे सर ऑनलाइन टीवी पे क्लास देख सकें। उन्नयन बिहार का नाम सुना है आपने? सॉरी सर, ये नहीं सुना है आपने। मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, जी सर। क्या है ये? सर इसमें सर जो भी क्लास का प्रोग्राम है, क्लास के स्कूल के जो क्लासेस होती हैं, वो सारी चीज़ें मोबाइल में प्रोवाइड कराने की बात की गई है सर। विद्या वाहिनी ऐप क्या है? सर विद्या वाहिनी ऐप भी सर इसी मकसद से ही लॉन्च किया गया है। इसमें सर क्लास 1 to 12 तक के सभी बच्चों को टीवी क्लास दी जाएंगी सर। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे। बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू भी कहा जाता है। जी सर। किन कारणों से उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है? उन्होंने क्या ऐसा बदलाव किया है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो उन्हें सुशासन बाबू कहा गया है? सर उनके कार्यकाल में उन्होंने, माननीय नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी काम किया है सर, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। और सर इकोनॉमिक दृष्टि से अगर देखें तो विकास के लिए सर, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 7 निश्चय प्रोग्राम भी चालू किया था। और सर एक सोशल दृष्टि से देखें सर, तो जो उन्होंने शराबबंदी की, उससे महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा मिला है और क्राइम भी थोड़ा कम हुआ है सर उसकी वजह से। तो सर इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए उनको सुशासन बाबू कहा जाता है कि वो बिहार में जो पहले स्थिति थी, जिसको सर प्रमुख मीडिया काफ़ी निगेटिव परसेप्शन से देती थी, लेकिन अब उसका परसेप्शन बदल रहा है, इसीलिए सर उनको ये कहा गया। एक अंतिम प्रश्न आपसे। जी सर। यूपी पुलिस जी सर और बिहार पुलिस दोनों के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में आपको कोई अंतर नज़र आता है? जी सर। बताएं। जैसे यूपी पुलिस में हाल ही फ़िलहाल में जब से हमारे माननीय योगी जी ने मुख्यमंत्री बने हैं, तब से सर यूपी पुलिस काफ़ी प्रोएक्टिवली काम कर रही है सर, और जीरो टॉलरेंस पे वो काम कर रही है सर, क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़, भूमाफियाओं के ख़िलाफ़। और बिहार पुलिस में सर काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन सर यूपी पुलिस थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम कर रही है सर बिहार के कंपेयर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये आपका बीपीएससी में पहला प्रयास है इंटरव्यू पे? जी सर। और कौन सा अटेम्प्ट है ओवरऑल? सर बीपीएससी में पहला अटेम्प्ट। पहला ही अटेम्प्ट है आप? इसके पहले और भी कहीं दिया था आप? यूपीएससी दे रहा था सर, उसमें नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा, तो वहाँ अच्छा हो। अभी आपने दिया है यूपीपीसीएस? नहीं सर, यूपीएससी दिया था। यूपीपीसीएस नहीं दिया है। यूपीपीसीएस। पहली बात ये है कि आप हैं बहुत ही ईमानदार व्यक्ति। जी सर। वेरी ऑनेस्ट पर्सन। जी सर। विच इज़ रिक्वायर्ड इन द सिविल सर्विसेज। तो इंटेग्रिटी, मैन ऑफ इंटेग्रिटी इज यू आर, द इंटेग्रिटी ऑफ पर्पस। आपका बोलने का ढंग जो है बहुत ही ईमानदारी से भरा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। जी सर। बॉडी लैंग्वेज भी आपका ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ हमें लगा कि आप बहुत ही डरे हुए थे, बहुत ही सहमे हुए थे। जी सर। पता नहीं क्यों आप डरे हुए थे। डर के अगर आएंगे, सहम के आएंगे, तो थोड़ा सा वो असर पड़ता है आपके। जी सर। सर थोड़ी आवाज़ कम है सर, इसलिए लगता है कि डर है हाँ, तो ज़्यादा। थोड़ी सी, वही मैं कहने जा रहा था, थोड़ा सा ना आप वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा लें, थोड़ा और एनर्जेटिक लगे आप, समझ रहे हैं ना?
तो आपका क्वालिटी जो है काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगा। जी सर। तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें उसको। और आवाज़ के आरोह अवरोह जो कहते हैं ना, वो तो डायलॉग के वो अगर थोड़ा सीख ले, कहाँ ऊंचा बोलना है, कहाँ थोड़ा नीचे बोलना है, और ज़रा इंगेजिंग हो जाएंगे आप। उस पर थोड़ा सा वर्क कर लें आप। अदरवाइज़ आप कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। जी सर। ये आप समझ लीजिए कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। एक ही 2 चीज़ का ख्याल रखिएगा जी सर। कि ईमानदारी से बात कीजिएगा। जो एरिया में बिल्कुल जानकारी नहीं है उस एरिया में एंटर करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप ईमानदारी से बोल दीजिएगा आपको नहीं आता है। जिस एरिया में आपको पार्शियली आपको नॉलेज है, फुल्ली नॉलेज नहीं है, वहाँ आप प्रायर परमिशन लेके बोर्ड मेंबर से आप बोल सकते हैं। बट गलत अगर नहीं पता हो तो गलत ना बोलेंगे, उसका फिर निगेटिव इम्पैक्ट होता है। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि आपको देखा जाता है कि आप रियली किस तरह से आप बिहेव करते हैं अगर कुछ इस तरह का प्रश्न दिया गया आपका। जी सर। थोड़ा फिर जब आपका कोई भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है अगर, जी सर, तो कोशिश कीजिएगा कुछ इनोवेटिव हम बताएं, कुछ यूनिक चीज़ बताएं। समझ रहे हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको बोलते हैं उस तरह का चीज़ आप कुछ बताएं, वो इम्पॉर्टेंट है। आपका इंटरव्यू बहुत नज़दीकी है, जैसे 2-4 चीज़ आप 2-4 दिनों में जो समय मिलता है आप पढ़ लीजिए। जी सर। कि लॉ एंड ऑर्डर पर या पुलिसिंग पर जो भी कानून बने हैं इस बीच में, जी सर, एक बार जस्ट सरसरी निगाह से देख लीजिए उसको। बिहार पुलिस में भी आपने बीपीएससी में भी आपने डीएसपी का पहला ये दिया है, प्राथमिकता दी है आपने। जी सर। तो थोड़ा सा आप जो लेटेस्ट 2021 का जो कानून बना है क्या है उसमें, क्यों अलग है उससे, क्या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से क्रिएट हुआ है, वो थोड़ा पढ़ लीजिए। और 1863 से लेकर 1907 तक जो भी बना है पुलिस एक्ट्स को पढ़ लीजिए। दूसरा है कि जब आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि कानून व्यवस्था बिहार, कानून व्यवस्था यूपी, तो आपने कहा कि यूपी बहुत अच्छा है, बिहार में कुछ कमी है, जिसको आप एक तो बता नहीं पाए क्या कमी है बिहार में, जी सर, और बहुत अच्छा है। तो प्रश्न ये उठता है अगर यूपी इतना अच्छा है तो बिहार में आप आ क्यों रहे हो? जी सर। तो आप कुछ नपा तुला इसमें संतुलित आंसर दीजिए कि पुलिस का है कि कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही पुलिस को काम करना है, जी सर, है कि नहीं? तो लॉ ऑफ रूल जो होता है, लॉ ऑफ कानून जो होता है वो तो बहुत ज़रूरी है। जी सर। तो जो व्यवस्था बिहार के लिए है वही व्यवस्था यूपी के लिए है, जी और सर। दोनों ही अपने अपने ढंग से अच्छा काम कर रही है। वो थोड़ा संतुलित होगा, अदरवाइज ये थोड़ा असंतुलित हो जाता है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। जी सर। बिहार के डेवलपमेंट पर जो भी हो रहा है 7 निश्चय को लेके, जी सर। उसको आप अच्छी तरह से पढ़ जाइए। 7 निश्चय को लेके वुमेन एम्पावरमेंट में क्या हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, हेल्थ में क्या हो रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको आप देख लीजिएगा तो आप अच्छे से बोल पाइएगा उसमें। ठीक है ना? विश यू ऑल द बेस्ट। आपका सेंस ऑफ ड्रेसिंग ठीक है? आप यही पहन के जाएंगे ना? जी सर। बाल थोड़ा सा हमारी समझ से थोड़ा और छोटा कर लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक, ट्रिम कर लीजिए हल्का सा। और आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। नहीं सर, थैंक यू सर। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करेंगे, सिर्फ अपने डर को मन से भगा दें। जी एंटर द चैम्बर विद अ वेरी कॉन्फिडेंट लुक ठीक एंड अ स्माइलिंग फेस। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।